हरिओम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो शुरू करते हैं आज का सत्संग। ओ सतगुरु नमः। ओ परमात्मने नमः। श्लोक। कर्म में आसक्त जन कर्मों के आरंभ ना करने से निष्क्रिय हो जाते हैं। हे राजन, केवल कर्मों के ही त्याग देने से सिद्धि नहीं होती। तो कर्म में आसक्त जन कर्मों के आरंभ ना करने से निष्क्रिय हो जाते हैं। अब संसार में हर मनुष्य कर्मों में आसक्त तो रहता ही है। अब घर बनाता है, मकान बनाता है, बच्चे हो जाते हैं। एक पुरुष सोचता है इतना पैसा यहाँ इकट्ठा हो गया, इतनी ये दुकान ले ली, ये मकान ले लिया, यहाँ से पैसा आ जाएगा, वहाँ से पैसा आ जाएगा, ये सेविंग कर ली है, ये जो है फंड ले लेगा, इतना उससे मिल जाएगा, उसके बाद में एफडी करवा दी है, वहाँ से आ जाएगा। कितना कर्मों में आसक्त होता है एक मनुष्य। और एक औरत, बच्चे बड़े हो जाएंगे, पढ़ जाएंगे, लिख जाएंगे, उसके बाद में इनकी अच्छी नौकरी लग जाएगी, शादियां हो जाएंगी, दादी बन जाएंगे, उसके बाद में बहुएं आ जाएंगी, इतना इतना पति के पास प्रॉपर्टी है, इतना पैसा है, उसके बाद में आराम से ज़िंदगी कटेगी। अभी अभी कर लो ना, जितना कर सकते हो काम, जितना हाथ पैर चला सकते हो अभी चला लो ना, चाहे घर में चलाओ चाहे बाहर चलाओ। दोनों ही इस संसार में कर्मों में आसक्त रहते हैं और आसक्त होकर ही कर्म करते हैं। परमात्मा पर छोड़ते ही कब हैं कि बस काम करना है, बाकी जो करेगा सब परमात्मा करेगा। ये तो मनुष्य सोच ही नहीं पाता, बस वो कर्मों में आसक्त रहता है। अब जब कर्मों में आसक्त रहता है, अब उसने सब तो किया, पता चला जिसके लिए सब किया, समय आने से पहले वो बच्चा ही संसार से चला गया। जिनके लिए सब कुछ किया, जब समय आया हमारे आराम का, हमारे सुख का, तो पता चला बाहरी बच्चे सेटल हो गए। जब समय आया हमारे अपने आराम का, पता चला कि आज तो हमें दूसरों के ऊपर ही आसक्त होना पड़ रहा है। जिन सब के लिए हमने आसक्त होकर कर्म किया था कि समय पे ये काम आएगा, समय पे वो काम आएगा, और एक समय आया जब धन भी सारा उड़ा दिया। या दोस्तों, कभी कभी संसार में ऐसे भी कड़वे अनुभव होते हैं कि जिनके लिए हम धन संग्रह करके रखते हैं, वो समय आने से पहले ही धन हमारा सारा लेके रफू चक्कर हो जाते हैं। क्या करेगा एक मनुष्य? इसीलिए इस संसार में जो भी कर्म में आसक्त रहता है, और हर मनुष्य संसार के कर्मों में आसक्त ही रहता है, वो कर्मों के आरंभ ना करने से निष्क्रिय हो जाता है। अब सब कुछ व्यवस्थित करके रखा हुआ है, लेकिन अभी कर्म आरंभ नहीं हो पा रहा, यानी अभी सुख के दिन आए नहीं है, अभी तो वो कर्मों में आसक्त है। यानी कि अभी बाल बच्चे बड़े हुए नहीं, अभी उनकी नौकरियां लगी नहीं, अभी उनकी शादियां हुई नहीं, अभी वो दादी और बाबा और बने नहीं, अभी कर्मों में वो आरंभ नहीं हुए उनके कर्म, लेकिन आसक्त हो करके व्यवस्था सब करके रख रहा है एक मनुष्य, सब व्यवस्था करके रख रहा है। और जब वो कर्म आरंभ हुए और उन कर्मों के आरंभ होने से पहले ही सारा मामला गड़बड़ा गया और सारे कर्म निष्क्रिय हो गए। ना बच्चे आज साथ हैं, ना बहुएं साथ हैं, ना बहुओं के बच्चे साथ हैं, ना धन पर साथ है, और अगर सारी चीजें साथ हैं भी तो भी हमें खुशी नहीं मिल रही है। क्योंकि हमने जो अपना एक नजरिया बनाया था, कर्मों में आसक्त होके कर्म किए थे, और उन कर्मों के आरंभ होने के बाद मुझे जो सुख मिलना था, जो कर्मों में आसक्त होकर मैंने आसक्ति डाली थी, आज वो सुख मुझे मिल ही नहीं रहे हैं। तो क्या हुआ? सारे कर्म निष्क्रिय निष्क्रिय हो गए दोस्तों। इसीलिए
कर्मों के त्याग देने से भी सिद्धि नहीं होती है। आप कौन सा कर्म त्याग कर सकते हो? अगर आप कोई भी कर्म का त्याग करोगे तो संसार वाले आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे, घर वाले आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे, नाते रिश्तेदार आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे, 100 लांछन लगाएंगे आपके ऊपर। अरे अभी तो समय है, अभी तो समय है, अभी नहीं करोगे तो कब करोगे? देखो हाथ पे हाथ रख के बैठे रहते हैं, पता नहीं इनके काम धंधे कैसे हो जाते हैं, पता नहीं इनको कौन चलाता है, पता नहीं इनको चलाने वाला कौन है। आगे देखना पता चलेगा इनको शादी नहीं हो रही, ब्याह नहीं हो रहे, घर नहीं बना, मकान नहीं बना। संसार की दृष्टि से दोस्तों कोई भी कर्म का त्याग कर देने से सिद्धि नहीं होती है। और कर्म का त्याग मनुष्य कर भी नहीं सकता है, उसे करना तो सब कुछ है। शरीर से नहीं करता है तो मन से करता है, बुद्धि से करता है। कमा नहीं पा रहा लाखों रुपए, त्याग करके बैठ गया कि भैया मेरे प्रारब्ध में इतना ही है, अब मैं मेहनत नहीं कर सकता, कहाँ जाऊं, किससे मांगू, कहाँ हाथ पैर डालूं। भाई ठीक है, त्याग कर दिया उसने कि अब मुझसे नहीं होता, लेकिन मन बुद्धि में तो चल रहा है, अरे इसके यहाँ इतना पैसा आ गया, आज इसका बड़ा बढ़िया काम हो गया। अब क्या हो रहा है, अब मन बुद्धि में चल रहा है, मैं भी कुछ कर लेता तो मेरा भी ऐसा हो जाता, मैं भी कुछ कर लेती तो मेरा भी ऐसा हो जाता। पर दोस्तों सिद्धि नहीं होती है, तो कर्म के त्याग देने से भी सिद्धि नहीं होती है। इसलिए कर्मों में आसक्त होने की कोई ज़रूरत नहीं है, और ना ही कर्मों को त्याग देने की कोई ज़रूरत है। ना ही इस कर्मों की हमें होने से रिद्धि चाहिए, और ना ही कर्मों के ना होने से हमें कोई सिद्धि प्राप्त हो जाती है। आप चाहे जितना मर्जी इस संसार में कर लीजिए, लास्ट में हर मनुष्य चला जाता है, और हर मनुष्य के साथ में मान और अपमान जुड़ा ही रहता है। इसलिए हमें कहाँ कर्म करने हैं, हमें अपने कर्मों का सारा जोड़ कहाँ जोड़ देना है, केवल परमात्मा से जोड़ देना है। दोस्तों परमात्मा से हम योग जोड़ेंगे ना, चाहे हम समय से काम कर पाएं या ना कर पाएं, चाहे हम समय से धन इकट्ठा कर पाएं ना कर पाएं, चाहे हम समय से अपने जो हम सोचते हैं ना कि घर वाले साथ देंगे, हमारा तो पति इतना कमाता है, हमारे पास तो बड़ी पुश्तैनी मिल्कियत है, जायदाद है। पर दोस्तों जब वो समय आता है ना, जब मनुष्य सोचता है कि हर कर्म में आसक्त होकर के मुझे अच्छा फल मिलेगा, और जिन कर्मों में वो आसक्त होता है वहाँ से फल नहीं मिलता, वहाँ से दोस्तों कड़वे अनुभव ही होते हैं, कड़वे अनुभव होते हैं। लेकिन जब इन्हीं रास्तों पे चलते हुए हमने सच्ची आसक्ति उस परमात्मा से कर ली, हमने अपनी सच्ची आसक्ति का जोड़ उस परमात्मा से जोड़ लिया, और ये भगवान को बोला कि भगवान ये संसार के काम धंधे ये तो सब होते हैं और ये नहीं भी होते हैं, हो जाएंगे तो लोग मेरी वाह वाही करेंगे और नहीं होंगे तो लोग मुझे 4 गालियाँ देंगे, लेकिन मेरा ना वाह वाही से कोई मतलब है और ना ही मेरा कोई 4 गालियों से मतलब है। हे भगवान, ना मुझे रिद्धि चाहिए ना मुझे सिद्धि चाहिए, मैं तो जो सामने कर्म आएगा वो निस्वार्थ भाव में करता चलाऊंगा। तूने ये घर दिया, तूने ये परिवार दिया, तूने ये बच्चे दिए, और मैं घर को एक मंदिर समझकर उन घर के सभी मेंबर्स को देवी और देवता समझकर केवल जो मेरा कर्तव्य है वो मैं पूरी ईमानदारी और निष्ठा से निभाऊंगा, और अपने मन में कोई भी गलत भावना नहीं लाऊंगा, चाहे वो घर संसार मेरे प्रति कितना भी दुर्व्यवहार क्यों ना करे। क्योंकि भगवान में जब आप आसक्त होंगे, परमात्मा के नाम से जब आपकी आसक्ति जुड़ेगी, तो परमात्मा आपको भी तो शुद्ध बनाएगा। आप सोचो, आप घर वालों के लिए सबके लिए आपने कर्म में आसक्त रहे, तब तो आपको बड़ा प्यार आया, और जब आगे चल के समय के साथ जब उनका बदलता हुआ रूप देखा, आपने अपने कर्म प्राणियों का बदलता रूप देखा, आपने धन का बदलता रूप देखा, आपने संसार के व्यवहार का बदलता हुआ रूप देखा, तो आप सोचो कि कितने शुद्ध भाव में, कितनी अच्छी भावना में आपने वो सब कुछ एकत्रित किया था। आनंद जो मिला नहीं था, जो आपने आसक्त हो गए थे कि हमें मिलेगा और वो नहीं मिला, तो सोचो कि आपका कितना निष्क्रिय हो गया ना सब कुछ। कितनी हर्षोल्लास से, कितनी उम्मीद से आपने एक एक पैसा जमा किया, मान बड़ सम्मान सब संसार में प्राप्त करने के लिए आप लगे रहे आजीवन, और एक टाइम पर आके, एक मोमेंट पे आके आपकी सारी मेहनत पानी में चली गई, क्योंकि आसक्त हो गए कर्मों में, और उन कर्मों के आसक्त में आरंभ जब उन कर्मों का हुआ तो पता चला कि अरे ये तो अंत होने को आया।
जिंदगी ही खत्म हो गई, अब तो मेरा अंत आ गया, क्या सोचा था मैंने और रिजल्ट क्या निकला। इसलिए दोस्तों, परमात्मा के नाम में आसक्ति रखेंगे तो रिजल्ट पहले कड़वा ही आएगा। रिजल्ट पहले इतना कड़वा आएगा कि आप दूर से ही उन रिजल्टों को प्रणाम कर लेंगे कि भैया हमें ये रिजल्ट नहीं चाहिए, हमें इनका स्वाद चखना ही नहीं है, क्योंकि हमें मालूम है ये कड़वा है, जहर है। पर वो जहर के घूंट जो पी जाता है परमात्मा में आसक्ति रख के, और जो आसक्त रहता है केवल परमात्मा के नाम में, केवल अपने मनन चिंतन में, केवल अपने आध्यात्म से जुड़े हुए विषयों में, वो कर्म सोचता है कि मैंने तो कुछ आरंभ ही नहीं किया है, भगवान का नाम लेता हूँ। लेकिन दोस्तों, जिस दिन सच्चे मन से, पवित्र हृदय से, पवित्र आत्मा से आपने ईश्वर का नाम लेना शुरू कर दिया अपने भीतर में, वो आपके कर्म का आरंभ है। वो ही आप दूषित मन है आपका, आपके मन में श्रद्धा नहीं है, अश्रद्धा है, आप सब कर भी रहे हो और भगवान का भी नाम ले रहे हो, तो आपका वो कर्म का आरंभ नहीं है। आप आसक्त हो उस भगवान के नाम में भी, और आगे चल के उस भगवान के नाम का भी रिजल्ट आपको 0 मिलेगा, निष्क्रिय हो जाएगा वो भी आपका भजन पूजन और सत्संग जाना और माला जपना, राम राम करना, तीर्थ गए, सब जगह गए, सब जगह बड़ा दान किया, बड़ा परोपकार किया, आपका एक समय आएगा आपका ये सारा फल निष्क्रिय हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने आसक्त होकर के वो काम किया, और आसक्त होकर के किया, और जब उन कर्मों का आरंभ आया तो आपको रोना पड़ा, खून के आंसू पीने पड़े। अब आदमी सोचता है कि पूरी जिंदगी सबके लिए जीता रहा, सबके लिए, सब अच्छे के लिए करता रहा, आज मुझे क्या मिला। तो इसलिए फिर पछताए क्या होत है, जब चिड़िया चुग गई खेत, है ना। तो इसलिए आज भी समय है, अभी भी समय है, अभी भी जाग जाए कि केवल और केवल परमात्मा के नाम में आसक्त हों और परमात्मा के लिए ही सारे कर्म करें। यानी कि सेवा सबकी करनी है, सेवा सबको देनी है, लेकिन आपको उस निराकार को उन सभी कर्म प्राणियों में से निकाल के अलग कर देना है। परमात्मा अलग है, केवल आपको भावना डालनी है उन कर्म प्राणियों में कि हाँ इसमें भी परमात्मा है, इसमें भी परमात्मा है। लेकिन आप क्या करते हो गलती, आप गलती ये करते हो कि कर्म प्राणियों में देख लेते हो कि भगवान है इसमें, और आप उससे अटैच हो जाते हो। अब वो कर्म प्राणी की बॉडी भी अटैच है और उसमें परमात्मा भी अटैच है। कितना कितना मिलावटी जहर है दोस्तों, मिलावटी जहर। और मिलावटी जहर धीरे धीरे असर करता है। एक बार कोई प्योर जहर पी ले तो तुरंत उसके प्राण जो है पखेरु हो जाएंगे, लेकिन ये जो मिलावटी जहर है ये धीरे धीरे असर करता है। और इसीलिए हर योगी परेशान है, हर योगी दुखी है, हर योगी घुट रहा है, परेशान हो रहा है। क्यों? क्योंकि मिलावटी ज्ञान की अप्लाई कर रहा है, इसीलिए अंदर में आनंद नहीं है। कल भी संसार में परेशान था, आज भी संसार में परेशान है, और पूरी जिंदगी संसार में परेशान रहेगा। इसलिए केवल भावना डालनी है कि हाँ इसमें परमात्मा है, और उन कर्म प्राणियों में से परमात्मा को निकाल के अलग कर देना है, अलग कर देना है, और अलग करके उस परमात्मा को अपने भीतर में महसूस करना है, और फिर सारे काम करने हैं। टाइम लगेगा, बड़ी मेहनत लगती है, बड़ी प्रैक्टिस चाहिए, लेकिन धीरे धीरे यही कर्मों का आरंभ होता है एक योगी का। और फिर ये कर्म अगर आरंभ कर दिया तो अंत में परमात्मा उसे रिद्धि और सिद्धि दोनों देते हैं। लेकिन अगर ये काम आरंभ नहीं किया तो जीवन के लास्ट में उसका किया गया ये कर्म निष्क्रिय हो जाता है, और फिर वो त्याग देता है। अरे अब मुझे क्या करना, बहुत सत्संग गया, बहुत भगवान का नाम लिया, अब बस, अब बहुत हो गया, पूरी जिंदगी निकाल दी, कुछ नहीं मिला, आज भी वो मुझे आनंद नहीं आ रहा, आज भी मुझे वो एहसास नहीं हो रहा भगवान का। आज भी मन दौड़ने को ही करता है कि कहीं से मुझे कोई ज्ञान सुना दे, कहीं से कोई मुझे भजन सुना दे, कहीं से कोई मुझे भगवान की वाणी सुना दे। तो क्या हुआ दोस्तों? त्याग दिया, वो भी त्याग दिया, क्योंकि स्वयं में जब तक आपने आनंद की प्राप्ति नहीं की, स्वयं में जब तक आपने उस परमात्मा के नाम को धारण करके निश्चित और दृढ़ निश्चय करके ये नहीं जाना कि वो परमात्मा मेरे ही अंदर है, तभी आपको सारी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। तो इस वाणी को मैं यहीं विराम देती हूँ। आप सब अपना ध्यान रखिएगा। मिलते हैं अगले सत्संग में। हरि ओम।